So, hi guys, welcome back to another video and welcome back to Unlock Within. सो आई होप कि आपको प्रीवियस वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड आपने उसमें से जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया होगा एंड अगर आप प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये आपके लाइफ में बहुत सारा चेंजेस लेके आएगा एंड डेफिनेटली आपका जो एसपी है उसको वापस लेके आएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग लाइक एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि ये एक इमोशनल लाइक पार्ट है अपनी लाइफ का, है ना। तो इसीलिए एसपी को बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो जब हम एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो कि बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। और ये जो मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये कुछ ऐसा नहीं है कि लाइक कुछ वीडियोज या फिर कहीं से मैं इसको आपको बता रहा हूँ। मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर चुका हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने एसपी को मैनिफेस्ट भी किया हुआ है। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस को मैं कलेक्ट करके एंड अभी तक जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस है वो सारे एक्सपीरियंसेस को मैं कलेक्ट करके मैं ये जो वीडियो है वो बना रहा हूँ। एंड इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। हो सकता है पिछले वीडियो की तरह ये जो वीडियो है ये भी थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, बट अगर आपने वो लास्ट वीडियो को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि वर्थ इट है ना। वॉच करना जो है वर्थ इट है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप डेफिनेटली लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एसपी को मैनिफेस्ट करते टाइम आप भी ऐसे लाइक मिस्टेक्स को करें एंड अपने डिजायर्स को आप अपने आप ही दूर करते रहे, है ना। तो इसीलिए अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं आप इन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी ना करें। और आप नोट भी बनाएं अपना, है ना। कॉपी पेन लेके आराम से बैठ जाइए क्योंकि हो सकता है कि आप दिन में ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, है ना। क्योंकि जब हम एसपी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग क्या होता है ना, डेस्परेट होते हैं कि और क्या करूं और क्या करूं और कैसे करूं ताकि मैं और मैनिफेस्ट बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं। ये जो चीज़ें है ये चल रहा होता है ना। तो इस चक्कर में आप क्या करते हो, आप बहुत सारे वीडियोस देखना चालू कर देते हो, बहुत सारे वीडियोस लाइक दिन में बिंज वॉच करते रहते हैं, है ना। 10 20 50 वीडियोस देख लेते हैं और एक भी उनको याद नहीं रहता और उनको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली करना क्या है और इम्प्लीमेंट क्या करना है। तो अगर आप मेरे ये प्रेजेंटेशन टाइप का जो वीडियोस है ना, इन वीडियोस को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि मैं हर वीडियो में क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताता हूँ एंड इसी के साथ साथ मैं आपको प्रॉपर लाइक रोड मैप देता हूँ, प्रॉपर स्टेप्स देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको मैं ऐसे लाइक है ना फगी माइंड के साथ मैं छोड़ता नहीं हूँ, है ना। तो इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड बाकी आप नोट्स वगैरह बना के उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द बिगेस्ट एसपी मैनिफेस्टेशन मिस्टेक्स, व्हाई योर एसपी इजंट कंफर्मिंग एंड हाउ टू फिक्स इट। ओके। सो मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट्स जो है वो ज़्यादातर पता है क्या बोलते हैं, जस्ट एफर्म, है ना। जस्ट एफर्म करो एफर्म करो एफर्म करो। हाँ, एफर्म करना है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ एफर्म करने के लिए। मैं कोई भी टेक्निक को मना नहीं कर रहा हूँ करने के लिए। ओके। एंड क्या बोलते हैं कि इग्नोर द 3D। यस, आपको ये भी करना है, 3D को इग्नोर करना है। ओके। लिव इन द एंड में रहना है, यस ये भी रहना है। ओके। ये सब चीज़ें लोग बोलते हैं और जो भी ये सब चीज़ें बोलते हैं वो कोई भी गलत नहीं बोलता और मैं भी ये सब चीज़ें करने के लिए बोलता हूँ डेफिनेटली। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, लोग टेक्निक्स तो फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी उनका एसपी जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि मैं कई टाइम से, कितने टाइम हो गए मैं एसपी को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, है ना, 2 साल हो गया, लेकिन फिर भी मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि कुछ लोगों के लिए 1 वीक में हो जाता है, 2 दिन में हो जाता है, 1 महीने में हो जाता है, 3 महीने में हो जाता है, 2 महीने में हो जाता है। उनके लिए कैसे हो जा रहा है और फिर कुछ लोगों के लिए क्यों नहीं हो रहा है ना। तो इसका रीजन हम आज जानेंगे, है ना। तो इसका रीजन ये है कि क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो टेक्निक्स में नहीं है, प्रॉब्लम उन मिस्टेक में है जो अननोइंगली हर दिन आप रिपीट कर रहे हो, है ना। और आज हम उन्हीं मिस्टेक्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एंड अगर आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो तो आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल ही जाएगा, है ना। और अगर आपको पता चल गया कि हाँ ये जो है मिस्टेक मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना, तो आप इन मिस्टेक्स को सुधार लेना, ठीक है। सो मिस्टेक नंबर 1 ये है, मेकिंग योर एसपी योर होल वर्ल्ड।
आप अपने एसपी को पूरी दुनिया बना देते हो कि भाई वही मेरी दुनिया है, जो भी होता है मतलब मूवीज में देखते हैं, सॉन्ग में सुनते हैं, है ना। ये हमारा प्रोग्रामिंग किया गया है। इस वजह से हमारा प्रोग्रामिंग हुआ है कि पूरी दुनिया ही तो तू ही है मेरा, है ना। अगर तू नहीं है तो मैं नहीं हूँ, फिर सुसाइड कर लेंगे, ये वो बेकार की चीज है ना। तो एसपी को क्या कर रहे हो, पूरा दुनिया बना रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। सुबह उठने के साथ साथ, है ना, जब सुबह उठते हो तो फिर क्या करते हो, उनके बारे में सोचते हो। एंड रात में जो है ना उनके बारे में सोचते हो। हर नोटिफिकेशन पे एक्साइटमेंट आ जाता है कि भाई एसपी का मैसेज आया, एसपी का मैसेज आया, है ना। एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के, या फिर वेट करते रहते हो। अगर आया तो खुशी, अगर नहीं आया तो दुख, अगर कुछ ना कुछ बोल दिया तो खुशी, अगर नहीं बोल दिया तो दुख। अब तक नहीं हो रहा है, ये है वो है, इन सब चीज़ों को लेके दुखी हो रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें, और हर साइलेंट पे एंजाइटी, है ना। एसपी अगर बहुत टाइम से बात नहीं कर रहा है या फिर कुछ बोल नहीं रहा है जो आप चाहते हो, फिर आपको एंजाइटी होने लग जाती है। ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें, है ना, ये सब चीजें आपके साथ होता है। तो आपको क्या लगता है, ये लव है? नहीं, ये लव नहीं है, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है। क्या लगता है आपको, आप इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं हो, आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हो। और जब आपको वो इमोशनल सपोर्ट मिलता है तो आपको खुशी या दुख या सारी चीजें, एक जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे, मेकिंग योर एसपी योर होल वर्ल्ड। आप अपने एसपी को पूरा दुनिया बना के रख रहे हो, है ना। तो तो ये क्या है, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है। जब तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंड करता है, तब क्या करते हो तुम, अपनी सारी पावर उनको दे देते हो, सारी पावर। और जब, आज मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी, कि जब आप अपनी पावर किसी दूसरे के हाथ में देना चालू करते हो, तब से आप अपना पावर को लूज करते हो। आपका जो असली पावर है ना उसको लूज करते हो। ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं है, आप अगर जॉब में अपनी पावर किसी और को दे रहे हो तो फिर आप अपना खुद का पावर को लूज कर रहे हो, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, तो इसके बारे में कभी मैं बात करूंगा। बट फिलहाल के लिए, अगर हम किसी दूसरे को अपनी इमोशनल, मतलब बेसिकली देखा जाए तो अगर हम अपनी रिमोट कंट्रोल किसी और को दे रहे हैं, तो फिर भाई हो क्या रहा है ना। हम अपनी पावर पूरी तरीके से खो चुके हैं। अब रिमोट हमने उसको दे दिया, और फिर वो जिस तरीके से जैसे बटन दबाएगा, क्राई का बटन दबाया तो रोने लग गए, सैड का बटन दबाया तो हम सैड हो गए, हैप्पी का बटन दबाया तो हम खुश हो गए। रिलेट कर पा रहे हो आप मेरी बातों को, है ना। सो ये जो है, तुम अपनी पावर क्या करते हो, उनको दे देते हो। लेकिन तुम्हारे यहाँ पे माइंडसेट क्या होना चाहिए, बिल्ड ए लाइफ वेयर योर एसपी इज ए पार्ट ऑफ इट। आपका जो एसपी है ना, आपके लाइफ का एक पार्ट है। आप मुझे ये बताओ, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब आप, है ना, आप जब पैदा हुए थे, उसके बाद क्या आपके लाइफ में आपका एसपी आ गया? आप तब तक अपना, जब तक आपके लाइफ में आपका एसपी नहीं आया था, क्या आप अपनी लाइफ को नहीं जी रहे थे, मरे पड़े थे एकदम ऐसे ही? ऐसा हुआ था क्या? नहीं ना। तो बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ को जी रहे थे, है ना। फिर उसके बाद जो ये सब चीजें कांड हुआ, फिर उसके बाद आप अभी यार बहुत ज्यादा डाउन हो गए हो, समझ रहे हो। तो आपका जो एसपी है ना, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, पूरा लाइफ नहीं है। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि आप पूरी दुनिया के सारी चीजों को छोड़ दो, सारी चीजें, खाना पीना, लाइक अच्छे कपड़े पहनना, अपनी मम्मी पापा के साथ बातें, या फिर अपनी कजन्स भाई बहन जो भी है ना, उन सब के साथ पूरा जो है रिश्ता कट कर लो, खाना वाना सब छोड़ दो, अच्छी जगह घूमना, अपने आप को खुश रखना, फोन चलाना, सब कुछ कट कर दो, फिर आपको आपका एसपी जो है वो मिलेगा, है ना। आपको किसी के साथ कोई नाता नहीं रखना है, कुछ भी नहीं, ना पैसा चाहिए ना कुछ भी चाहिए आपको, सिर्फ आपको आपका एसपी मिल जाएगा। चाहिए आपको ऐसा? नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, राइट। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे हाँ हाँ मुझे चाहिए, वो बहुत ज्यादा हो गया ना डिपेंडेंसी उनका। लेकिन वो पता है कितने दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक, या फिर 1 महीना तक, पता नहीं जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, है ना। तो ये जो चीज है, तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि आपका जो एसपी है ना, वो सिर्फ आपके लाइफ का एक पार्ट है, आपका पूरा लाइफ नहीं है। ओके। सो आप उसको सेंटर मत बनाओ, सेंटर आप खुद हो। आपसे आपके फैमिली,
कैसे बिहेव कर रहे हैं, जो भी है आपका एनवायरनमेंट, आपसे आपका एसपी, आपसे आपका लाइफ, आप सेंटर हो, बाकी सब चीजें इर्द गिर्द घूम रही है ना। तो इसीलिए आप सेंटर हो। ओके, तो इसीलिए ये पहला मिस्टेक बंद करो। ओके, मिस्टेक नंबर 2, अफर्मिंग फ्रॉम फियर। आप अफर्म कर रहे हो, है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं अफर्म करने के लिए, मैं भी बोलता हूँ अफर्म करो, लेकिन अफर्म किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से करना है। सेमिन ग्राम का जो भी बहुत सारे लोग वीडियोज वगैरह देखते हैं, वहां से भी बहुत सारे लोग लाइक बोलते हैं कि वो तो एफर्म करने के लिए बोलते हैं, रोबोटिक एफर्मेशन। मैंने कब मना किया? मैं भी तो बोलता हूँ रोबोटिक एफर्मेशन करो, कुछ भी करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप एफर्म करते हो पता है कैसे? फियर से। और जैसे मैंने बोला कई बार, जब फियर डोमिनेंट थॉट बन जाता है, तो फिर क्या होता है, वो फियर मैनिफेस्ट हो जाता है, राइट। सो एफर्मिंग फ्रॉम फियर, एफर्मेशन क्या है? कि दे लव मी। माइंड क्या बोलेगा? माइंड क्या बोल रहा है? यार टेक्स्ट कब आएगा, मैसेज कब आएगा, है ना, कॉल कब आएगा, मिलने कब आएगा, जो भी चीज है, डेस्परेंसी, है ना। अफर्मेशन क्या बोल रहे हो? दे मिस में। लेकिन माइंड क्या बोल रहा है? शायद वो किसी और के साथ होंगे, है ना। वर्ड्स तो पॉजिटिव है, लेकिन आइडेंटिटी क्या बोल रहा है? फियरफुल है। आप फियर के साथ इन सब चीजों को बोल रहे हो, और आप ऐसे सोच रहे हो कि ये सब चीजें मुझे करने के लिए बोला गया है, और अगर मैं इसको करूंगा तो फिर चीजें मेरे साथ हो जाएगा। डेफिनेटली होगा, लेकिन किस स्टेट में होगा? जैसे एक डॉग जो है, वो डॉग की लैंग्वेज समझता है ना। अम्म वैसे जितने भी सारे, जैसे काऊ है तो काऊ का लैंग्वेज समझता है। और हो सकता है आपका नेटिव लैंग्वेज कुछ अलग हो, हिंदी समझ में आती है, वो अलग बात है, बट आपका किसी इंसान का है ना, लाइक मराठी लैंग्वेज में वो बोलते हैं, कोई बंगाली में बोलते हैं, कोई कुछ अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं ना। मैं जैसे उड़ीसा से हूँ, तो मैं उड़िया में बोलता हूँ, और अगर मैं उड़िया में बोलूंगा तो जो लोग उड़िया समझते हैं उन लोगों को समझ में आएगा, अदर अदर पीपल को नहीं आएगा समझ में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर चीज को कम्युनिकेट करने का एक लैंग्वेज होता है। तो ठीक वैसे ही मैनिफेस्टेशन जो है वो काम करता है, जो हमारा जो यूनिवर्स है ना। तो वो यूनिवर्स, आपको पता है किस चीज को वो आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है? वो सिर्फ वो, या फिर वो किस लैंग्वेज को समझता है? वो लैंग्वेज को समझता है आपका एनर्जी, आपका फ्रिक्वेंसी क्या है। अगर आप बोल कुछ और रहे हो लेकिन आपका फ्रिक्वेंसी कुछ और है, तो वो आपका जो फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करेगा। आप क्या बोल रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात? आप क्या बोल रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप किस स्टेट में बोल रहे हो। आप उस फुलफिल्ड वाला जो स्टेट है उससे बोल रहे हो, या फिर वेटिंग वाला या फियर वाला जो स्टेट है उससे बोल रहे हो। ओके, तो इससे फर्क पड़ता है। ओके, सो आइडेंटिटी क्या होता है? फियरफुल होता है, और मैनिफेस्टेशन वर्ड्स से नहीं, आइडेंटिटी से होती है। जो आपका फ्रिक्वेंसी, जो आपका आइडेंटिटी, जो आपका स्टेट है, उससे होता है। ओके, सो आपको माइंड अपना फिक्स कैसे करना है? अफर्म टू रिमाइंड योर सेल्फ हु यू आर। इसलिए मैं बोलता हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा करो, ताकि आपको पता चले कि आपका पावर क्या है। ओके, सो अफर्म टू रिमाइंड योर सेल्फ हु यू आर। आप क्या हो? भाई मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको मेरा एसपी बहुत ज्यादा मिस करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो तो पागल है मेरे लिए। मैं हूं मैं हूं। ओके, मैं सेंटर हूं, मैं पावर हूं, मैं मेन कैरेक्टर हूं। वो तो मेरे रियलिटी का एक एक पार्ट है भाई, एक पार्ट है। समझ रहे हो? तो एफर्म मैं किस स्टेट में कर रहा हूँ कि भाई मैं ऐसा इंसान हूं जिसको कोई भूल ही नहीं सकता। आई एम अनफॉरगेटेबल, आई एम इररिप्लेसेबल। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता, ईगो के साथ नहीं। मैं नॉर्मली ऐसा ही हूं, मैं नेचुरली लव्ड हूं। ओके, सो नॉट टू फोर्स समवन एल्स टू चेंज, है ना। किसी को हम जादू टोना नहीं कर रहे हैं, किसी को फोर्सफुली हम चेंज नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? तो ये मिस्टेक नंबर 2 है। मिस्टेक नंबर 3, चेकिंग द 3D एवरी सिंगल डे। एवरी सिंगल डे आप 3D को चेक करते हो। कैसे? इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आया, पोस्ट किया, किसको फॉलो किया, कितने फॉलोअर्स बढ़े, कितने लोग उसको फॉलो किए, किसके पोस्ट को उसने लाइक किया, किसके पोस्ट में उसने कमेंट किया, ये जो चीजें हैं। व्हाट्सएप पे क्या स्टेटस लगाया, क्या ऑनलाइन कब आया, ये वो, ये सब चीजें, स्टोरीज, फॉलोअर्स, लास्ट सीन,
टैरेट, है ना, एंजल नंबर्स, है ना, ये सब चीजें आप चेक कर देते हो। ओके। हर बार चेकिंग का मतलब ये है कि आप पता क्या चेक कर रहे हो, कि कहाँ तक पहुंचा, मुझे साइंस क्यों नहीं दिख रहे, मुझे साइंस दिखने चाहिए, मुझे साइंस नहीं दिख रहे, ये है वो है, ये सब चीजों के चक्कर में पड़े रहता है। और इससे फिर होता क्या है, कि जितना हम इन सब चक्कर में पड़ेंगे उतना हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि जो हमारा रियलिटी है वो हमारी एनर्जी के लैंग्वेज को समझता है। ओके। तो हमारी एनर्जी क्या बोलता है, कि हम वेटिंग वाले पीरियड पे है, इसीलिए तो हम बार बार लाइक चेक कर रहे हैं कि हमारा अफर्मेशन काम कर रहा है कि नहीं, हमारा विजुअलाइजेशन काम कर रहा है कि नहीं, ये सब चीजें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीजें बस देखते रहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सो इसीलिए हर बार चेकिंग का मतलब ये है कि मुझे ट्रस्ट नहीं है ना, और मैं बार बार चेक कर रहा हूँ, और सबकॉन्शियस एग्जैक्टली वही रिकॉर्ड करता है कि भाई इस बंदे को क्या, अभी इसका स्टेट क्या है, कि वो चेक कर रहा है। ओके, ठीक है, तो अभी तक मतलब इसका मैनिफेस्टेशन जो है वो अभी तक हुआ नहीं है। ओके, ठीक है, तो मैं उसको वही चीज दिखाऊंगा ना कि अभी तक हुआ नहीं है। गॉट इट? सो आपको अपनी माइंड फिक्स कैसे करना है इस पर्टिकुलर मिस्टेक के साथ, ऑब्जर्व लेस। आप 3D को ऑब्जर्व करना बंद करो, जितना ज्यादा मतलब 4D में रहने की कोशिश करो, अपने आप पे फोकस करने की कोशिश करो, अपने आप को एक ऐसे इंसान बनाने की कोशिश करो जो नेचुरली सारी चीजों को अट्रैक्ट करता है, ना कि चेज करता है। ओके। एंड देन एज्यूम मोर। मैंने बोला ना कि अभी एज्यूम करना है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिससे नेचुरली लाइक प्यार किया जाता है, जिसको नेचुरली प्यार मिलता है ना। अपने आप को ऐसे भी बोलो कि यार मैं, मेरे अंदर इतना ही अच्छी क्वालिटी है क्या, मेरे एसपी मुझे इतना ज्यादा प्यार करता है। सिर्फ एसपी नहीं, पूरे मेरे फैमिली मुझे इतना ज्यादा प्यार करता है क्या, सच में? इजंट इट वंडरफुल, है ना? तो ऐसे बोलो ना। ओके। नाउ मिस्टेक नंबर 4, पुटिंग योर लाइफ ऑन होल्ड। ये बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने भी यही सेम चीज को मुझे बोला था, कि जब ये एसपी मैनिफेस्ट हो जाएगा ना तब मैं ऐसा करूंगा वैसे करूंगा ये वो। तो होल्ड पे क्यों रख रहे हो? अगेन तुम अपने आप को वेटिंग वाली पीरियड पे लेके जा रहे हो, पुटिंग योर लाइफ ऑन होल्ड। जहां घूमने जाना है जाओ, दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ जाओ। वेट क्यों कर रहे हो? दोबारा भी चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एसपी के साथ दोबारा चले जाओगे, उसमें क्या है। लेकिन वेट क्यों कर रहे हो गया है, चीजें हो गया है ऑलरेडी, अगर मैंने उसको सोच लिया है, क्रिएट कर लिया है, हो गया है, अब बस मुझे उस स्टेट को मेंटेन करना है। दैट्स इट, है ना। लोग पता क्या सोचते हैं, एसपी आ जाएगा तब जिम स्टार्ट करूंगा, एसपी आ जाएगा तब ट्रैवल करूंगा, एसपी आ जाएगा तब हैप्पी रहूंगा। ये सब जो ट्रैप है, ये डेंजरस ट्रैप है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको ये चीज नहीं करना है। आपको अपनी माइंड फिक्स कैसे करना है, अपनी ड्रीम लाइफ अभी से जीना चालू करो। वो बिजनेस, वो जो भी आप वर्क करना चाहते हो, जो स्किल सीखना चाहते हो, जो फिजिकल लाइक एक्शन लेना चाहते हो, लाइक जिम वगैरह जैसे, है ना, ये सब चीजें, खुश रहना चालू करो, है ना। अगर आपके पास वो चीज होता, तो आप कैसे फील करते, कैसे रहते, वैसे बोलो अपने आप को। ओके। तो मैनिफेस्टेशन वेटिंग रूम में नहीं होता है। ओके। मैनिफेस्टेशन को तुम वेटिंग में नहीं डाल डाल सकते हो, ठीक है। अगर वेटिंग में डाल रहे हो तो हमेशा के लिए वो वेटिंग में ही चला जाएगा। तो इसीलिए जो चीज आप सोचते हो कि एसपी आएगा तभी करेंगे ये वो, तभी करूंगा मैं अपनी लाइफ में इंप्रूव करूंगा ये वो, नहीं, अभी से करो, अभी से, राइट नाउ। ठीक है। नाउ मिस्टेक नंबर 5, कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। ये बहुत सारे लोग करते हैं, है ना, बोलते हैं कि मैं 4D में जी रहा हूँ, मैं एफर्मेशन कर रहा हूँ, मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। लेकिन जहां एक दोस्त मिल गया, जहां कुछ थोड़ा बोलने का है ना मौका मिल गया, भाई क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में, अरे यार पूछ मत यार, ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, क्यों, बोल बोल के। और एफर्मेशन का मतलब क्या है, रिपीट करना, वही सेम चीज को बार बार दोहराते रहना, बोलते रहना। करेक्ट।
तो अगर तुम ये सब चीजों को बोल रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? अफर्म ही तो कर रहे हो, अपनी स्टेट को कंफर्म ही तो कर रहे हो। हर फ्रेंड को सेम स्टोरी बताते बताते जा रहे हो, यार उसने ना मेरे साथ ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, वो किया। क्यों? रोना क्यों, है ना? हर दिन सेम कंप्लेन, सेम कंप्लेन करते रहते हो, है ना? एंड उसने रिप्लाई नहीं किया, वो ऑनलाइन था, उसने स्टोरी देखी बट उसने मुझे कुछ भी नहीं किया, मैं उसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये है। क्या है ये सब? क्या बोल क्या रहे हो? क्या रिपीट कर रहे हो? पूछो अपने आप से। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। जो चीज आपको नहीं चाहिए, जो चीज आपको नहीं चाहिए, उस चीज के बारे में ना खुद को बोलना, ना सोच को क्रिएट करना, अगर क्रिएट भी हो रहा है उसको पावर मत दो, उसमें और घुसो मत, और ना ही किसी दूसरों को बोलो वो चीज। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको नहीं करनी है ना? तो क्वेश्चन अगर ये है कि लाइक तुम किसी रियलिटी को रिपीट कर रहे हो, अपने आप को पूछो, है ना? कौन सी प्रॉब्लम को रिपीट कर रहे हो आप लाइक प्रॉब्लम को रिपीट कर रहे हो या फिर आप सोल्यूशन को रिपीट कर रहे हो? कौन सी चीज को आप रिपीट कर रहे हो, कौन से रियलिटी को रिपीट कर रहे हो? कौन से दो रियलिटी है, करेक्ट? एक है आपका ओल्ड रियलिटी जिसमें जो भी है जो हो गया है, ठीक है। अभी एक नया रियलिटी आपने चूज किया है। आप कौन से रियलिटी को चूज कर रहे हो, ये वाली रियलिटी को या पुराने वाले रियलिटी को? पूछो अपने आप से, कौन से रियलिटी को, अपने आप को क्वेश्चन करो हर बार, है ना? एंड यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम का माइंडसेट क्या है, आपका माइंड फिक्स कैसे करना है? द स्टोरी यू रिपीट बिकम द आइडेंटिटी यू लिव, है ना? जितना आप जिस स्टोरी को रिपीट करोगे, उतना ही आप उस स्टोरी में जीना चालू करोगे, वही रियलिटी, वही सेम चीज आपके सामने रिपीट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो आप अपने आप को पूछो कि मैं कौन सा रियलिटी को रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 6, इसमें क्या है? ट्राइंग टू कंट्रोल योर एसपी। जादू टोना वाला जो मैं पहले वीडियो बनाया था ना, कि आप अपने एसपी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो कि मैं यहाँ पे अफर्म करूंगा और वहां पे वो तड़पेगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, है ना? आप ट्राई मत करो कि किसी को कंट्रोल करने का, ठीक है? बार बार ये पूछते रहते हैं कि ऐसा मैं क्या बोलूं कि वो ज्यादा और लाइक अपसेस हो जाएगा, है ना? और कब टेक्स्ट करूं, कब कॉल करूं, है ना? क्या स्टोरी अपलोड अपलोड ऐसा करूं जिससे कि वो मेरी तरफ उसका, है ना, जो अट्रैक्शन जो है खींचने की कोशिश करना है, वो वाला जो चीज है, ऐसे क्या बोल दूं जिससे वो तड़प जाएगा, ऐसे क्या टेक्स्ट कर दूं, ऐसे क्या कॉल पे क्या बोलूं या कब कॉल करूं कि वो मेरे बारे में ज्यादा सोचता रहेगा, है ना? क्या स्टोरी अपलोड करूं? मैन्युपुलेशन मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। आप अगर मैनिपुलेशन के माइंडसेट से कर रहे हो तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप सिंपली डेस्परेट हो, आप फियर में जी रहे हो। ओके, सो कंट्रोल जो है फियर से जो है वो कंट्रोल आता है। जैसे मैंने अभी बोला ना कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो आप फियर में जी रहे हो, है ना? और प्यार, अगर मान लेते हैं कि भाई आप जो रियलिटी को चूज कर रहे हो, उस रियलिटी में आप अपने आप को एक लाइक सेफ और कामनेस के साथ आप बोलोगे, या फिर डर के साथ, एंजाइटी के साथ, गुस्से के साथ बोलोगे? डेफिनेटली फ्रीडम, काम, सेफ्टी के साथ बोलोगे। तो लव फ्रीडम से होता है, नया इसमें नहीं होता, कंट्रोल से नहीं होता है, मैनिपुलेशन से नहीं होता है, आप मैनिपुलेट नहीं करते हो किसी को। ओके, तो कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। तो माइंड फिक्स क्या रहेगा आपका इसके लिए? बिकम समवन वर्थ चूजिंग, है ना? बिकम समवन वर्थ चूजिंग, जो मैंने आपको अभी बोला है कि आप ऐसे इंसान बनो जिससे कि आपको लोग चूज करे। ओके, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल समवन एल्स चॉइस। आप अगर जो पावर आप वो करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो सारा पावर अपने पास लेके आओ कि भाई मैं ऐसा हूं। तो क्या होगा? आप एक मैग्नेट बन जाओगे, करेक्ट? और जब आप मैग्नेट बन जाओगे तो क्या होगा? आपका एसपी, आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, वो आपके तरफ खींचे चले आएंगे ना। जो आपको प्यार करते हैं, प्यार के साथ, प्यार वाले माइंडसेट के साथ आपके पास खींचे चले आएंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए ये मिस्टेक को मत करना और ये माइंडसेट को इस तरीके से रखना है। नाउ मिस्टेक नंबर 7, इग्नोरिंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। पता है क्या बोलते हैं वो?
कि भाई मैं अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या ही हो जाएगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट से मुझे तो बस अपना एसपी चाहिए, है ना। वो सेल्फ कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। सब अफर्म करते हैं, अफर्म अफर्म करते हैं, दे लव मी, लेकिन कोई अफर्मेशन ये नहीं करता कि आई एम लव्ड। आप ऐसे अफर्म करते हो कि दे लव मी, दे मिस मी, दे लाइक obsessed विथ मी, ये वो ये सब चीजें बोलते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं बोलते हो कि भाई मैं एक ऐसा इंसान हूं जिस इंसान को लोग सब प्यार करते हैं। मतलब अगर आपके अंदर ये माइंडसेट नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात ये है कि आप अपने आप को प्यार नहीं करते हो। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरा कोई आपसे प्यार करेगा? करेगा? नहीं करेगा। आप अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो, उस प्रोडक्ट को आप खुद बना के खुद यूज करके, मान लेते कोई कोई आपने नया कुछ डिश बनाया है ना, कोई कोई बहुत अच्छा करी बनाया है ना, तो वो जो आपने बनाया उसको आपने खाया, अभी आपको ही अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या दूसरों से एक्सपेक्ट करोगे कि कोई इसको खा के बोलेगा कि बहुत अच्छा बना है? नहीं, नहीं बोलोगे, राइट। तो ठीक वैसे ही अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप अपने ऊपर obsessed नहीं हो, अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हो, obsessed नहीं हो, अगर आप अपने आप को लाइक गलत चीजों से बचा नहीं रहे हो, तो फिर कोई दूसरा आपको क्यों ही प्यार करेगा, क्यों ही आपको मिस करेगा, क्यों ही आपके लिए तड़पेगा, क्यों? समझ रहे हो? तो इसीलिए सारा पावर पहले अपने पास लेके आओ। सेल्फ कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं, सेल्फ इमेज। मेरा सेल्फ इमेज कैसा है ये पूछो, ठीक है। क्या मैं अपना खुद का केयर करता हूँ? क्या मैं अपनी मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का, अपनी कैरियर का, पैसे का, सब चीजों का केयर करता हूँ? क्या मैं इन सब चीजों के पीछे लाइक obsessed हूँ जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए? क्या मैं अपनी गोल ओरिएंटेड हूँ? क्या मैं अपनी डिजायर्स के, जो भी मेरे लाइफ में गोल्स है, जो भी प्रोफेशनल या फिर फाइनेंशियल गोल है, जो भी पर्सनल गोल है, क्या इन गोल्स के पीछे मैं लाइक obsessed हूँ? क्या मैं इन सब के पीछे मैं खुद पागल हूँ? क्या मैं अपने टाइम को लेके obsessed हूँ? क्या मैं अपने आप को लेके obsessed हूँ? अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके, अपनी मेंटल हेल्थ को लेके क्या मैं इतना लाइक हूं कि भाई मुझे ये सब चीजें सबसे पहले चाहिए, बाकी की जो चीजें है वो सब चीजें मिल जाएगा मुझे? क्या आप ऐसे हो? अगर हो तो फिर आपका एसपी क्या, बाकी सारे लोग भी आपके प्रति अपसेस हो ही जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पे जो मैंने आपको बोला ना, दे लव मी, आप ये अफर्म करते हो, लेकिन कोई अफर्म ये नहीं करता कि आई एम लवेबल, है ना, मैं लव्ड हूँ, मुझे नेचुरली लव किया जाता है। तो ये डिफरेंस है ना। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट डिटरमाइंस व्हाट यू एक्सपेक्ट, ओके, और एक्सपेक्टेशंस क्रिएट एक्सपीरियंसेस। क्योंकि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये वाला एक्सपेक्ट करते हो या ये वाला एक्सपेक्ट करते हो, इनमें से जो भी चीज आप एक्सपेक्ट करते हो उसी हिसाब से आपका एक्सपीरियंस क्रिएट होता है ना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपका माइंड फिक्स कैसा होना चाहिए, वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाएगा। ओके, सो ये है मिस्टेक नंबर 7। नाउ मिस्टेक नंबर 8, मैनिफेस्टिंग फ्रॉम लैक। लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि कब आएगा, मुझे कब तक ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मेरे साथ लाइक वन ऑन वन सेशन वगैरह बुक करते हैं, मैं उनको एक प्रॉपर रूटीन देता हूँ, एक प्रॉपर लाइक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ समझा के फिर मैं उनको एक प्रॉपर रूटीन देता हूँ। तो मुझे ये क्वेश्चन आता है कि सर, भैया, मुझे ये रूटीन को कब तक फॉलो करना पड़ेगा, कब तक मैं इसको फॉलो करूंगा, कब तक आएगा मुझे, मुझे कब तक मिलेगा मुझे ये डिजायर, कब तक आएगा मेरा एसपी मेरे पास? ये बोलते हैं कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, क्या अगर मैनिफेस्टेशन फेल हो गई तो क्या मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है, ये सच में काम करेगा ना, ये जो चीजें हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन एक ही बिलीव से आते हैं, आई डोंट हैव इट, पहली बात है। दूसरी बात है ये है कि मैं डाउट कर रहा हूँ, डाउट वाले माइंडसेट के साथ, डाउट भरे माइंडसेट के साथ ये सब चीजें, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो माइंड फिक्स कैसे करना है, स्टॉप आस्किंग, स्टार्ट बिकमिंग, और इसी के साथ साथ
एक और चीज आपको करना है कि जितना ज्यादा हो सके मैनिफेस्टेशन को समझने की कोशिश करो, अपने आप को समझाने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन होता कैसे है। क्या मैं अभी इसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या फिर मैं शुरू से ही सारी चीजों को मैनिफेस्ट करता आ रहा था, और जो जब मेरा एसपी मेरे लाइफ में आया था उसको भी तुम मैनिफेस्ट किए थे। उसको उसको कौन मैनिफेस्ट किया? खुद ने ही तो मैनिफेस्ट किया। उसके साथ जो भी चीजें तुमने लाइक जैसे टाइम वगैरह स्पेंड किया है वो सब भी तुमने मैनिफेस्ट किया हुआ है। ओके। उसके बाद जो चीजें गड़बड़ हुआ या जो भी चीजें हुआ वो सब चीजों को भी तुमने मैनिफेस्ट किया हुआ है खुद। ओके। तो यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग, अभी भी इस मोमेंट में भी तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो। बस थॉट को वॉच करो, क्या सोच रहा हूं मैं। ओके। तो ऐसा है। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, स्टार्ट बिकमिंग। ओके। नाउ मिस्टेक नंबर 9, एक और मिस्टेक है। 10 मिस्टेक मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया था। ओके। मिस्टेक नंबर 9, मेकिंग टेक्निक्स ए फुल टाइम जॉब। टेक्निक्स को फुल टाइम जॉब कर देते हैं, है ना। मॉर्निंग एफर्मेशन, आफ्टरनून आफ्टरनून लाइक सबलिमिनल, इवनिंग स्क्रिप्टिंग, नाइट को सैट्स करना है, और पूरा दिन एंजाइटी के साथ ही सब चीज़ों को करना है। क्योंकि मुझे एक जॉब मिल गया है ना भाई, एक फुल टाइम जॉब मिल गया है। इस जॉब को मैं करूंगा, टास्क को करूंगा। अगर टास्क कंप्लीट नहीं करूंगा तो भाई नहीं आएगा मेरा एसपी, है ना। अभी है नहीं। अब मैं ये सब चीजें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो आ जाए। अभी तो है नहीं ना। अभी ये जॉब मुझे मिला है, इस जॉब को करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो पूरा दिन एंजाइटी। टेक्निक्स का पर्पस जो है वो रियलिटी को फोर्स करना नहीं है ना। इसका पर्पस पता है क्या है? तुम्हारी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना, नॉट हैविंग टू हैविंग वाला। तो ये जो माइंडसेट है ये टेक्निक से चेंज नहीं होता है, ये चेंज होता है तुम्हारे माइंडसेट से। कि मैं ऑलरेडी अगर उस चीज को इमेजिन कर चुका हूं, अगर मैं उसको अफर्म कर रहा हूं, तो फिर ये चीज ऑलरेडी मेरे पास है। एनर्जेटिकली हो सकता है, फिजिकली अभी ये चीजें नहीं हुआ है, क्योंकि जब तुमने चीजों को बिगाड़ा था वो भी तो ऐसे ही किया था। सबसे पहले इमेजिनरी इमेजिन किया था, सबसे पहले इमेजिनरी वर्ल्ड को क्रिएट किया था जबकि सब कुछ सही था। फिर उसके बाद तुम्हें डाउट आया या पता नहीं जो भी चीजें वो तुम्हारे स्टोरी के हिसाब से, फिर उसके बाद तुम्हारे रियलिटी में वो चीज आया, एंड देन फिर मतलब पहले वो नहीं था लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो सब चीजें चल रहा था, फिर उसके बाद वो रियलिटी में आया। तो ठीक वैसे ही अभी हमें अपनी रियलिटी को चेंज करने से पहले अपनी लाइक स्टेट को, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने की जरूरत है। ओके। माइंड फिक्स इसमें क्या रहेगा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? लेस ऑब्सेशन, मोर एम्बॉडीमेंट। हमें एम्बॉडीमेंट ज्यादा करना है कि भाई ऑलरेडी मेरे पास वो चीज है। तो मैं अगर बहुत ज्यादा करूंगा तो जल्दी मिलेगा, अगर बहुत कम करूंगा तो लेट मिलेगा। ये माइंडसेट को निकाल दो। अगर मैं एक बार भी बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने के साथ साथ मैं अपनी स्टेट को कंफर्म कर रहा हूँ कि भाई ऑलरेडी मेरे पास वो चीज है, वो है मेरे पास, तो फिर वो मुझे बहुत ही जल्दी 3D में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके। नाउ मिस्टेक नंबर 10, फॉरगेटिंग टू लिव। है ना, जीना ही भूल जाते हो। ये सब जो करते हैं ना हम, है ना, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। तुम्हारी पूरी लाइफ पॉज पे ही रह गया, जैसे पिछले एक मिस्टेक में भी मैंने बताया है ना, कि वेट करता रहता है। तो इसमें फिर क्या होता है, एसपी को वेट करते करते हम अपनी करियर को पॉज में डाल देते हैं, फ्रेंड्स को पॉज में डाल देते हैं, बातें बातें नहीं करते हैं, ये करते हैं, क्योंकि हम एक मिशन पे है ना भाई। मिशन पे है, अब ये मिला नहीं है ना, मिशन पे है। तो करियर को पॉज कर देते हैं, फ्रेंड्स को पॉज कर देते हैं, हेल्थ को पॉज कर देते हैं, अपनी केयर ही नहीं करते हैं, है ना, बिजनेस को पॉज कर देते हैं। बस एसपी, है कि नहीं? इस पे बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एसपी कल आ भी गया तो क्या तुम्हारे पास एक अमेजिंग लाइफ होगी जो शेयर करने के लिए, है ना? क्या तुम्हारे पास एक अमेजिंग लाइफ होगी जो तुम उसको शेयर करोगे बहुत अच्छे से, प्राउड के साथ शेयर कर पाओगे? नहीं। लेकिन इमेजिन कि तुम सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर रहे हो, अपने बढ़िया फिजिक बना लिया एंड अपनी लाइक बिजनेस को बढ़िया ग्रो कर लिया, बहुत अच्छा पैसे कमा रहे हो, तुम्हारी लाइफ में
एसपी जो है रिफ्लेक्ट हो गया, फिर उसको बोल रहे हो भाई मैंने ना लाइफ में ये चीजें किया, वो चीजें किया, ये किया, वो किया, कितना खुश हो जाएगा, है कि नहीं? तुम भी कितना खुशी के साथ बताओगे, है कि नहीं? तो ये चीज है। ओके। तो ये सिर्फ आ या सिर्फ उन्हीं के अराउंड घूमोगे, है ना? तो क्या तुम उसको एक बहुत अच्छा लाइफ शेयर करोगे या फिर तुम उसी के अराउंड घूमोगे? ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा रहेगा कि तुम अपनी अमेजिंग लाइफ शेयर करोगे, है ना? सो नाउ द बिगेस्ट शिफ्ट, जैसे ओल्ड आइडेंटिटी क्या है, आई नीड देम, न्यू आइडेंटिटी क्या है, आई चूज देम। मेरे रियलिटी में मैं उनको चूज कर रहा हूँ भाई, मैं चूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मरे जा रहा हूँ, नहीं, मैं चूज कर रहा हूँ कि ये बंदा ओके, ओके मेरे लाइफ में ओके, इस हिसाब से। ठीक है। सो नीड क्रिएट्स प्रेशर, नीड क्रिएट्स प्रेशर, चॉइस क्रिएट्स पीस, है कि नहीं? सो और पीस से अट्रैक्टिव, पीस से ही अट्रैक्टिव होती है ना? सो व्हाट शुड यू डू, यू एक्चुअली डू एवरी डे? आपको हर दिन सुबह क्या करना है? देखो मॉर्निंग में क्या करना है, मेडिटेशन करना है, एंड देन फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट के एफर्मेशंस करना है, वर्कआउट करना है, मेडिटेशन करना है, ये सब चीजें करना है, एंड इसी के साथ साथ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, एंड अपने डिजायर को विजुअलाइज करना है। डे टाइम पे क्या करना है, डीप वर्क, जो भी आप करते हो, स्टडी करते हो, वर्क करते हो, या कोई स्किल के ऊपर काम करो, अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो स्किल के ऊपर काम करो, स्किल के ऊपर काम करो। ठीक है। तो डीप वर्क करना है, लर्न न्यू स्किल, और इसी के साथ साथ नो चेकिंग, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है 3D में ना। रात में क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, एंड इसी के साथ साथ सैट्स करते हुए सो जाना है। ओके। एंड इसी चीज को क्या करना है, रिपीट करना है, और अपनी लाइफ पे फोकस करना है, एक्सरसाइज करना है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना है। ओके। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, ब्रीदिंग पे फोकस करना है, ये सब चीजें करना है। ओके। सो नाउ वन क्वेश्चन दैट changes everything. Before every affirmation, ask yourself, am I doing this because I trust, or because I am scared? क्या मैं ये जो एफर्मेशन कर रहा हूँ, क्या मैं ये लाइक ट्रस्ट से कर रहा हूँ कि हाँ भाई ऑलरेडी हो गया है, एंड मैं अपनी स्टेट को कंफर्म कर रहा हूँ, या फिर मैं डर से कर रहा हूँ कहीं मैं खो ना दूं, कहीं वो मुझे छोड़ के चला ना जाए, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कोई बुरा ना हो जाए, क्या मैं इस स्कैरसिटी से कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन तुम्हारे पूरे मैनिफेस्टेशन जर्नी को चेंज करता है, क्योंकि उसमें दो अलग अलग माइंड सेट आते हैं, है कि नहीं? सो फाइनल ट्रुथ क्या है, एसपी मैनिफेस्टेशन का गोल किसी को फोर्स करना नहीं है, गोल है ऐसे आइडेंटिटी को बिल्ड करना जहां लव जो है वो नेचुरली फ्लो करता है, जो नेचुरली फ्लो करे। ओके। सो द मोर यू चेज योर एसपी, द मोर यू forget yourself, and the more you become yourself, the less you need to chase. ओके। अगेन मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? द मोर यू चेज योर एसपी, जितना तुम अपने एसपी को चेज करोगे, द मोर यू forget yourself, तुम अपने आप को उतना ही ज्यादा भूल जाओगे। बट द मोर यू बिकम योर सेल्फ, जितना तुम योर सेल्फ, मतलब मैं जो अभी बोला ना, अपने ऊपर फोकस करना, या जो बाकी के जो सारी चीजें मैंने बोला वीडियोस में, है ना, द लेस यू नीड टू चेंज, उतना ही कम आप क्या करोगे, चेंज करोगे, है ना? सो स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस योर एसपी, स्टार्ट कन्विंसिंग योर सेल्फ दैट यू आर ऑलरेडी वर्दी ऑफ द लव यू डिजायर। ओके। तो ये चीज आपको करना है, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि गाइज आपको आपके मिस्टेक्स पता चल गए होंगे, एंड आई होप कि अगर आप इसमें से जितने भी मिस्टेक्स कर रहे थे, उन सारे मिस्टेक्स को नोट डाउन करके आप उन मिस्टेक्स को सुधारोगे, है ना? और अपने आप के ऊपर जल्दी फोकस करोगे, ताकि आपका जो एसपी है बहुत जल्दी आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट कर जाए। ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी खुद की लाइफ को खुद क्रिएट करो, एंड खुद को सबसे पहले क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। ओके। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।